वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सीटेट 2026 8 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे। तो सीटेट 2026 8 फरवरी का एग्ज़ाम 2 महीने ही बचा है, तो प्रैक्टिस सेट पे तो ध्यान देंगे ही, बट जो थोड़ा सा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ें। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, चैप्टर वाइज बता रही हूँ। जैसे सीटेट की मैंने थीम लिखाई हुई थी, तो उसमें पक्षी के बारे में भी था, तो पशु पक्षी उप थीम में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगी, तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। अभी मैं आपको अपने नोट से दिखाती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आएंगे ज़रूर, को देखने को ज़रूर मिलेगा। और छोटी सी वीडियो, छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फंसेंगे ज़रूर। 1-2 नंबर की बहुत वैल्यू होती है गाइस, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और स्टार्ट करते हैं। मेरे हैंडमेड नोट्स में आपका स्वागत है गाइस। तो ये इस तरह से मैंने नोट्स बना के पढ़ाई की थी सीटेट के लिए। तो आप लोग भी नोट्स बना के पढ़ें। जिनकी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, बर्ड्स के, मेरे घर के बाहर बोल भी रहे हैं, आप लोग सुन सकते हैं। बर्ड्स की जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं मोर की। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया एवरीवन नोज, और 26 जनवरी 1963 को नीला मोर राष्ट्रीय मोर बना। ये भी लिख लीजिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये अपने नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा, और आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सॉरी, मेरा गला खराब है थोड़ा। मोर, पिकॉक, अरे ये तो मैंने ऐसे लिख लिया था, और ये नहीं पूछा जाता है। मोर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग तो जानते ही, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं गिद्ध की। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, और इसीलिए इसे पर्यावरण का सफाई करता और प्रकृति का सफाई करता भी कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण का के मरे हुए जानवरों को खाकर प्रकृति को स्वच्छ कौन से पक्षी रखते हैं, तो वो गिद्ध आएगा। तो गिद्ध के बारे में भी पूछा जाता है। और गिद्ध किस कारण से ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो डाइक्लोफेनॉक एक दवा आई है, जो जानवर जब मर जाते हैं, पशुओं को बीमारी के दौरान ये दवा दी जाती है। तो जिससे जब वो मर जाते हैं, तो ये गिद्ध लोग खाते हैं, तो ये लोग मर जाते हैं इसी के कारण, दवा के कारण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्ध और इसका बहुत नाता है, डाइक्लोफेनॉक का, दवा का। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। और प्रकृति का सफाई करता कहा जाता है ना। अब बात करते हैं कठफोड़वा की। कठफोड़वा का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि चिड़िया पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। तो जैसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि पेड़ के तने में घोंसला बनाकर कौन रहता है, तो वो फिर आपको कठफोड़वा मानना है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ये वही क्वेश्चन है जो एक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और आप जब प्रैक्टिस बुक लगाएंगे तब कहेंगे हाँ से ही कह रही थी सितारा। दर्जिन चिड़िया, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दर्जिन टेलर बर्ड अपनी चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। चोंच द्वारा पत्तियों को सील कर और फिर घोंसला बनाती है सुंदर सा, इसीलिए इसको दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है। मैना बहुत मैं जितना कहूँ उतनी इम्पॉर्टेंट है मैना। और मैना के बारे में क्वेश्चन आता है कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन कर लेती है, तो मैना और उल्लू में कन्फ्यूज़न होती है, तो वो मैं अभी बताऊंगी। जब उल्लू बताऊंगी तो कन्फ्यूज़न मैं आपका क्लियर कर दूंगी। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे मैना करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे। और फाख्ता कैक्टस के कांटों या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, ये फाख्ता कैक्टस कहते हैं इसको। जो कांटों के बीच में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में कौन सी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो वो फाख्ता होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उल्लू की तरफ। मैना और उल्लू का जो मैं नाता बता रही थी, मैना में आता है कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे मैना कर लेती है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है। लगभग उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, लगभग 360 डिग्री के करीब में।
और उल्लू की आंखें एकदम आदमी की तरह सीधी होती हैं, सुनसान सूखे पेड़ों में घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकते हैं। बस यही एक सबसे बड़ा फैक्ट है उल्लू के बारे में कि अपनी गर्दन उल्लू की तरह। और ये भी आता है कि इंसानों की तरह आंखें आगे की तरफ, इंसानों की जैसी आंखें किसकी होती हैं तो उल्लू की होती हैं। ये डिफरेंस है मैना में और उल्लू में। अब आगे बढ़ते हैं। कलचिड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन रॉबिन भी कहते हैं इसे। पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। वो फाख्ता चिड़िया कांटों के बीच बनाती है और ये कलचिड़ी इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और अपने घोंसले में घास, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, इन सब चीज़ों का प्रयोग करती है। बिछा कर रुई से एकदम नरम नरम घोंसला बनाती है अपना। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पत्थरों के बीच घोंसला कौन बनाता है, तो यही क्वेश्चन आएगा। फिर घास, नाजुक टहनी, रुई, ऊन, बाल, अपने घोंसले में इनका कौन प्रयोग करता है, तो कलचिड़ी। आपको नहीं समझ में आएगा गाइस तो आप मुझे एक मैसेज करिएगा, मैं वो टॉपिक आपको क्लियरली बाद में समझा दूंगी उस चिड़िया के बारे में। पर अभी आप लोग ऐसे ही पढ़ लीजिए, ये भी आप इस तरह भी आप लोग नोट्स बना लेंगे। अब बात करते हैं वीवर पक्षी की। वीवर बया पक्षी नर घोंसला बनाते हैं और जो उनकी फीमेल मैडम होती हैं वो आती हैं, घोंसला पसंद करती हैं, फिर उसमें अपने बच्चे अंडे देती हैं और फिर उस घोंसले में रहती हैं। पहले वीवर पक्षी में नर पक्षी को सुंदर सा घोंसला बनाना पड़ता है, फिर उनकी जो फीमेल मैडम होती हैं वो आकर देखकर पसंद करती हैं। तो यही क्वेश्चन आता है कि वीवर पक्षी में कौन मादा पसंद करके जो घोंसला रहती है वो कौन सा पक्षी है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कोयल। कोयल मीठी आवाज़ और काले पंख, कुहू कुहू, और कौवे के घोंसले में अपने अंडे को रख देती है। अपना घोंसला नहीं बनाती है कोयल। कबूतर के बारे में नहीं पूछा जाता है, बट एक चीज़ याद रख लीजिए कि कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, बस दैट्स इट, इतना ही। अब बात करते हैं चील की। चील चूहे खाती है, पूंछ लंबी, खांचेदार, कांटे वाली, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला चील बनाती है और सबसे बड़ा घोंसला होता है। लगभग लाइफ में एक बार ही घोंसला बनाती है। लगभग 4 से 5 फीट तक इसका गहरा घोंसला बड़ा होता है। चील का घोंसला बहुत बड़ा होता है। चूहे खाती है, लंबी खांचेदार वाली पूंछ होती है, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है और लाइफ में एक बार ही घोंसला बनाती है। और कौवा के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। कौवा के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि ऊंचा घोंसला होता है, बहुत ऊंचा होता है, और कौवा अपने घोंसले में लोहे का तार का इस्तेमाल करता है, चालाक पक्षी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फैक्ट पूछा जाता है कि लोहे के तार का प्रयोग कौन पक्षी करता है अपना घोंसला बनाने में, तो कौवा करता है। बात करते हैं गौरैया की। घर की चिड़िया अलमारी के शीशे के पीछे घोंसला बनाती है और गौरैया दिवस होता है। सनबर्ड के बारे में, लटकता हुआ घोंसला, शक्करखोरा, ये लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। जो पेड़ों से लटकता हुआ सुंदर सा घोंसला दिखता है वो सनबर्ड बनाती हैं। ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखने वाला पक्षी चील, गिद्ध, बाज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखने वाला पक्षियों में ये गिद्ध, चील, बाज है और पशु में बाघ है। बाघ मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। वो पशु वाला जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो उसमें बताएंगे आप लोगों को। तो बर्ड्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गई होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और आप लोग भी इसी तरह से बनाइए नोट्स। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट छोटे वीडियो, छोटे टॉपिक के साथ में, छोटे मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।